दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से बातें ये हो रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाने वाले हैं। जी हां, दिल्ली की सियासत करेंगे वो। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में उन्होंने जो झंडे गाड़े हैं, उसके बाद वो देश संभालने के लिए बहुत ही सही इंसान है। अगर नरेंद्र मोदी का कोई रिप्लेसमेंट कर सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। इस बात का जिक्र अखिलेश यादव भी करते हैं। जी हां, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को जो है अब दिल्ली बुला रही है। लेकिन अमित शाह नहीं चाहते हैं कि वो दिल्ली आए, इसीलिए वो सदन में अभी हालिया बयान आपने सुना होगा कि वो कह देते हैं कि रिपीट होने जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ रिपीट होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में रिपीट होंगे तो फिर दिल्ली में कैसे जाएंगे, सवाल ये भी बड़ा है। और इसी सवाल के मद्देनजर कई और सवाल भी खड़े होते हैं। वो भी रिपीट होने वाले मान्यवर 2013 में बैठ जाओ। सवाल ये कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पिछले कुछ वक्त से लोकसभा चुनाव के बाद से ही आप कह सकते हैं वो कमज़ोर नज़र आ रहा है। वो बैसाखी पर है सहयोगी दलों के। ऐसे में कोई भी बिल, जैसे अभी आपने देखा कि वक्फ का बिल पास हुआ और इस बिल को लेकर जिस तरह से हंगामा मचा और ये कयास लगने लगे कि ये बिल पास होगा नहीं होगा, एक मझधार में फंसी हुई कश्ती की तरह ये बिल नज़र आ रहा था। हालांकि चीज़ें बड़ी स्मूथली हो गई। सहयोगी दलों ने भी कोई ज़्यादा मतलब संसद के अंदर तो नहीं किया, बाहर उन्होंने भले ही थोड़ा बहुत अपना जलवा दिखाया हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को लेकर बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ दिखाई दे रहा है। हड़कंप इस मद्देनज़र कि इस कुर्सी पर कोई चाहता है, हर कोई अपना जो है दावा पेश करना चाहता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थक उनका दावा पेश कर रहे हैं और विपक्ष के नेता भी इस बात पर चुटकी ले लेते हैं। जैसे अखिलेश यादव ही कह रहे थे कि वो दिल्ली चले जाएं। दिल्ली में अगर कोई पक्का मजबूत दावेदार है अगर कोई, तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य मंच पर बैठे हुए थे, तो उनके नेता भी बोल देते हैं कि केशव जी उत्तर प्रदेश संभालेंगे और दिल्ली में योगी आदित्यनाथ जी संभालेंगे। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही हैं वो ये कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं, वो रिपीट कर रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से उनको बाहर नहीं लाया जाएगा। लेकिन जो हालात बन रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद में, जो हालात बने, सबसे ज़्यादा सीटें अगर कहीं पर गंवाई गई हैं तो उत्तर प्रदेश में गंवाई गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तो ये कमज़ोरी है, उनकी भी तो ये एक फेलियर दिखाता है, सियासी फेलियर है कि वो अपनी पार्टी को सीटें नहीं जितवा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक एक चेहरा थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का भी अपना एक चेहरा है। योगी मोदी का कॉम्बिनेशन, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बताई जाती है और इसी सरकार में लोकसभा चुनाव होते हैं और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ती है और इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी झंडा गाड़ देती है अपनी जीत का। एक तरह से जीत ही मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर सीटें जीत ली। और ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश की सियासत छोड़कर योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएंगे? क्योंकि दिल्ली का दरबार जो है उनके लिए बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अमित शाह ने बयान दिया है उसके मद्देनज़र ये समझा जा सकता है। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सियासत साधते रहेंगे क्या सीएम योगी आदित्यनाथ, या फिर वो गोरखपुर जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के नतीजे है उसके मद्देनज़र अगर विधानसभा चुनाव को हम देखेंगे जो कि 2027 में होने जा रहा है, तो फिर लगता है कि वो गोरखपुर ही जा रहे हैं। लेकिन अगर वो लखनऊ में रहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक टसल देखने को मिलेगी। क्योंकि आपने देखा पिछले लगभग एक साल से देख लीजिए कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की कोई मुलाकात हुई हो, खास मुलाकात हुई हो, इस मुलाकात के कोई मायने निकले हों, ऐसा नज़र नहीं आया। उल्टा नज़र क्या आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इग्नोर करते हुए नज़र आए सीएम योगी आदित्यनाथ को। आपको याद होगा 2 बार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक बार जब एनडीए का नेता चुना जाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस वक्त हमने एक तस्वीर देखी थी जहां पर वो इग्नोर करते हुए दिखे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। और दूसरी तस्वीर उसके बाद की ठीक बाद की सामने आई थी जहां पर फोटो सेशन होना था और सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पर खड़े नहीं हुए और तमाम चीज़ें हुई। प्रधानमंत्री वहाँ से निकल गए और कोई भी हाय हेलो नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये जो टसल थी ये अभी भी बरकरार दिखाई दे रही है और जो केंद्रीय नेतृत्व और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में दूरी है वो भर गई हो ऐसा भी नज़र नहीं आता है। भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश के उसमें अच्छा
किया, अच्छा करके दिखाया, लेकिन कहा जाता है कि जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ता पक्ष आसानी से जीत लिया करते हैं। ऐसे में अग्नि परीक्षा तो 27 में ही होनी है, लेकिन 27 से पहले जो गुब्बारे भरे जा रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली की सियासत करेंगे, केशव प्रसाद मौर्य हो सकता है क्योंकि वो दावेदारी बहुत पहले से कर रहे हैं, इसलिए वो उत्तर प्रदेश की कमान संभाल लें। लेकिन फिलहाल के लिए ये परिस्थितियां बनती हुई दिखाई तो नहीं दे रही हैं। उल्टा योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली का जो दरवाज़ा था वो बंद कर दिया है अमित शाह ने, और इसके बाद अब उनकी सियासत किस तरह से आगे बढ़ेगी ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी है, क्योंकि सहयोगी दल जिस तरह से बिखर रहे हैं वक्त के नाम पर। जयंत चौधरी को हमने देखा, उनकी पार्टी से इस्तीफे हो रहे हैं, ओपी राजभर उनकी पार्टी से इस्तीफा हो गया। ऐसे में जो सत्ता पक्ष है उसके सहयोगी बिखरते हुए उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहे हैं, बिहार में तो दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उनके लिए बंद हो गया है। वो कहते हैं कि हम फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे क्या इसीलिए वो बयान देते हैं कि उनकी सियासत कल को जो उनका बोरिया बिस्तरा पैक हो जाए और वो गोरखपुर पहुंच जाए तो वो कह पाए देखिए हम तो पहले से ही कहते थे, हम फुल टाइम पॉलिटिशियन थोड़ी ना है, हम तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं और ख़त्म हो गई राजनीति तो हम घर चल दिए, अब हम मठ संभालेंगे या फिर जो भी उनको काम सूट करेगा वो करेंगे। तो क्या ये बयान इसी के मद्देनज़र वो दिया करते हैं या फिर बात कोई और है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए कि योगी आदित्यनाथ आखिरकार कहाँ जाने वाले हैं? क्या वो गोरखपुर जाने वाले हैं या फिर उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें लखनऊ में ही रखेगी? क्योंकि दिल्ली तो वो नहीं जाने वाले हैं, अमित शाह ने ये क्लियर कर दिया है।